दैनिक प्रवचनों की इस श्रृंखला में अपना प्रसंग चल रहा है। सृष्टि का जो स्वरूप है अनेकांतमयी है और अनेकांत में प्रत्येक धर्म का भिन्न भिन्न स्वरूप है, परस्पर में विरोध है। एक भी गुण दूसरे गुण का किंचित मात्र भी कार्य नहीं करता। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं और जब भिन्न भिन्न स्वभाव हो तो फिर दोनों में एक रूपता लाना बहुत कठिन हो जाता है और एक रूपता लाने से सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि सृष्टि में नाना प्रकार के मूड हैं और एक द्रव्य का भी एक कार्य नहीं है। जितने कार्य हैं उतने कारण हैं और कार्य जो हैं परस्पर विरोधी कार्य हैं। अपनी जिंदगी में देख लीजिए, सुबह से काम तक कितना विरोधी कार्य करना पड़ता है। सभी कार्य एक समय में एक साथ नहीं किए जा सकते। दिन भर में कितने विरोधी कार्य हैं। जागना भी है क्योंकि चलना है, सोना भी है क्योंकि थकान मिटाना भी है। अब जागना और सोना दोनों परस्पर में विरोधी को प्राप्त होते। एक तरफ बैठिए। परस्पर में विरोधी तत्व जो होते हैं, एक रूपता की जो स्थितियां बनती हैं वह बनाना भी नहीं चाहिए। जैसे अपने कल परसों में कहा था, आंख और कान एक स्वभाव वाले हो जाएं, एक नेचर वाले हो जाएं, तो या तो हम देख पाएंगे या सुन पाएंगे। हमें देखना भी है, हमें सुनना भी है। और जब देखना सुनना हमारे दोनों कार्य हैं, दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो दोनों के कारण भी परस्पर विरोध में होंगे। अब जब परस्पर विरोध में होंगे तो पहले तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि तुम देखना चाहते हो या सुनना चाहते। दो में से एक चयन करो। संभव है? नहीं। हम खुद विरोधी हैं, हमारे खुद विचार विरोधी हैं, हमारे कार्य परस्पर में विरोधी हैं। हम कार्य ही हमारी जिंदगी चलाने के लिए इतने हमारे स्वयं के कार्य हैं जो परस्पर में विरोधी हैं। अब इन परस्पर के जब अपना अंदर ही इच्छाएं विरोधी हैं, हमें सुनने की भी इच्छा है और देखने की भी इच्छा है। जब दोनों इच्छाएं हमारी खुद की हैं और दोनों परस्पर विरोधी हैं, यदि दोनों एक हो जाएं तो हमारी इच्छाएं बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। हम ना जाने कितने शुभे से परिणाम परस्पर विरोधी करते हैं। हमें भोजन भी खाना है और हमारे लिए उससे विपरीत गंदा कार्य पाखाना भी जाना है। दोनों विरोधी हैं, दोनों में से एक मांग लो। खाना मांग लो अकेला, और जिस दिन फ्रेश नहीं होगे उस दिन। अब फ्रेश होना भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी। चलो तुम्हें जागने का वरदान मिल जाए, तुम जागते रहना, तो गर्मी चढ़ जाएगी। सोना भी वो परस्पर विरोधी है। एक दिन का थोड़ा सा अपनी जिंदगी के संबंध में चिंतन करें। हम सुबह से शाम तक कितने विरोधी कार्य करते हैं। हमारी इच्छाओं में एक रूपता नहीं है।
हमारी लक्ष्य एक नहीं, हमारी इच्छाएं एक नहीं, हमारी चाहत एक नहीं, हमारे कार्य एक नहीं। जब हम खुद अपनी इच्छाओं में एक रूपता नहीं दे पा रहे हैं तो दुनिया को हम एक रूप करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? यह है तत्व चिंतन, यही है तत्व चिंतन। और इसी तत्व चिंतन से हम जो अनेकांत धर्म जैन धर्म का है, उस अनेकांत धर्म को समझें। पूज्यवर समंतभद्र महाराज का स्वयंभू स्तोत्र बहुत गजब का स्तोत्र है, जो हमारी बुद्धि को प्रत्युत्पन्नमति बनाता है। हमारी बुद्धि को इतना जबरदस्त साहसी बनाता है, सीधा आत्मा को उन विरोधी तत्वों के बीच में पटक दिया जहां चारों तरफ से विरोधी है। कहीं शेर है, कहीं चीता है, कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है। सब तुझे मिटाने वाले हैं, तुम्हारे विरोधी हैं। और कहा जाओ इनके बीच में से सुरक्षित लौट के आओ। समंतभद्र महाराज लौटाते, इतना विरोध करा दिया चारों तरफ, इतना विरोध। और फिर अंत में अपन ने कहा कि इतना विरोध तो संसार में अच्छा नहीं। तो समंतभद्र महाराज कहते हैं, दुनिया की विरोध की अपेक्षा पहले तुम अपने आप को देख, तेरी इच्छाएं कितनी परस्पर में विरुद्ध हैं। तेरी चाहत देख, तो एक क्षण में तो कुछ चाहता है, एक क्षण में बिल्कुल उल्टा चाहता है। प्यास लगी तो पानी चाहिए, रोटी बनाना तो आग चाहिए, और दोनों विरोधी है कि नहीं? एक मांग ले तो एक ही चीज मांगना है, एक ही क्वालिटी वाला। अग्नि दे दो तो क्या करो? जल दे दो। जल और अग्नि परस्पर में विरोधी है, बिल्कुल परस्पर में विरोधी है। हम कहते नहीं, हमें तो दोनों चाहिए। तो जब तू खुद विरोध में खड़ा है तेरी इच्छाएं विरोध में हैं, तो फिर दुनिया के विरोध को तू क्यों विरोध मान रहा है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये सांप और नौला है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये दुश्मन है? दुनिया को क्यों कह रहा है कि ये मित्र है, ये दुश्मन है? यदि कहना ही है तो अपनी खुद की आत्मा को कहो कि मेरी खुद की आत्मा ही परस्पर विरोधी इच्छाएं करती है, और हमारी होना पड़ा। क्योंकि हमने अग्नि मांगी तो अग्नि चाहिए, पानी लाना तो पानी चाहिए। हमारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सारी दुनिया में विरोध हुआ। यदि हमारी इच्छाएं एक हो जाएं, एक समान हो जाएं, चलो एक परिवार के सभी व्यक्तियों की इच्छाएं एक सी होती हैं क्या? हो नहीं सकती। सबकी भिन्न भिन्न इच्छाएं, बच्चे की अलग है, माँ की अलग है, पत्नी की अलग है, सबकी इच्छाएं भिन्न भिन्न है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।